हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान का सेट 5 EM। सेट 5 EM। तो बच्चों, अनसोल्ड पेपर में जो सेट 4 में दिया हुआ है, तो EM सेट में बच्चों 2023 से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बहुविकल्प पे पूछे गए थे, हम इस सेट में देखते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है बच्चों, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। एक प्रकाश किरण लेंस के भीतर, तो कोई भी ऐसे हमने कोई लेंस बनाया बच्चों, कोई भी प्रकाश किरण है जो लेंस के भीतर से सीधी गुजर जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, केंद्र पे जाएगा बच्चों इसका। तो इसका पहले का विकल्प ठीक हो जाएगा हमारे अनुसार, सी, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी, तो वो बिंदु कौन सा होगा, प्रकाशिक केंद्र रहा होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, तो एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है का कोण होगा। तो बच्चों, इसका कोण होगा 0 डिग्री, और ये मान दिया हुआ है सी विकल्प में। तो बच्चों, इसका सी विकल्प ठीक हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है बच्चों, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से कितनी हो बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी पढ़ रखी है आपने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। तो एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति सुस्पष्ट देख सकता है कितने पे, 25 सेंटीमीटर पे। और अधिकतम दूरी कितनी हो बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, जब हम अधिकतम दूरी की बात करें बच्चों, अधिकतम दूरी होती है अनंत। अधिकतम दूरी कितनी हो, अनंत। तो कम से कम 25 और अधिकतम तक अनंत। तो बच्चों, इसका विकल्प बी ठीक हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच हो। तो बी विकल्प इसका ठीक है, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न आपको याद रखना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। 4 दिया है, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर करते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाता है तो धारा हो जाएगी। तो धारा बच्चों, विभवांतर को स्थिर रखते हुए, आपने नियम पढ़ा था V/I बराबर R। ठीक है बच्चों, ओम का नियम था। प्रतिरोध को कितना करा जा रहा, 3 गुना करा जा रहा। प्रतिरोध को कैसा करा जा रहा, 3 गुना करा जा रहा है। तो VI को यहीं रखा गया। प्रतिरोध जब 3 गुना होगा तो धारा कितनी हो जाएगी, यदि वो स्थिर है तो धारा कितनी हो जाएगी बच्चों, जितना है डायरेक्टली व्युत्क्रमानुपाती है, तो जितना प्रतिरोध बढ़ेगा उतनी धारा बढ़ेगी। तो धारा कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी कि 1 के बटे में है धारा। तो कैसा रहेगा बच्चों, 1/3, यानी डायरेक्टली है तो जितना प्रतिरोध रहा उसके विपरीत में कितनी है, धारा है। तो धारा कितनी है, 1/3। तो डी विकल्प इसका ठीक रहेगा बच्चों, 1/3, जिसे हमारे अनुसार इन्हें आंसर वाले ने लिख रखा 1/3। तो कितनी हो जाएगी बच्चों, धारा 1/3 धारा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, 5वां क्वेश्चन दे रखा, किसी मकान में 20 वोल्ट की विद्युत धारा आपूर्ति होती है, यानी विभवांतर कितना बच्चों, 200 वोल्ट। विभवांतर 200 वोल्ट है। मकान में 100 ओम और 200 ओम के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन प्रयोग में लेते हैं, यानी टोटल कितना हो गया, 300 ओम प्रतिरोध R ओम लिया जा रहा है। तो दोनों बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं, तो प्रतिदिन विद्युत खपत पूछ रहा है, H का मान पूछ रहा है बच्चों
घंटे एक ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600। तो कितना बना बच्चों, इसका बी विकल्प ठीक रहेगा, कितना 600 वाट घंटा, 600 वाट घंटा। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी गोले दर्पण तथा लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर हैं। एक गोलीय दर्पण है बच्चों, पहले नाम किसका दिया, दर्पण का, और उसके बाद उसने नाम दिया किसका, लेंस का, और दोनों की दूरियां कितनी दी, -25 सेंटीमीटर दी है। तो आप सभी बच्चों जानते हैं फोकस दूरी, दर्पण की भी फोकस दूरी और लेंस की फोकस दूरी दोनों माइनस है, तो किसकी हमें, अवतल लेंस की होती है, मतलब दर्पण भी अवतल की ही फोकस दूरी माइनस में होगी और लेंस में भी, तो दोनों चीज माइनस की है अवतल की, और अवतल हमारे पास विकल्प में दिया गया है डी विकल्प में दोनों अवतल, तो डी विकल्प ठीक हो जाएगा हमारा इसके अनुसार, दोनों अवतल, दोनों अवतल। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों, फिजिक्स का लास्ट पार्ट है, इसमें दिया हुआ है किसी विद्युत प्रतिरोध में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम तीनों श्रेणी क्रम में है। तो 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम तीनों किसमें दिए हुए बच्चों, श्रेणी क्रम में दिए हुए हैं। तो श्रेणी क्रम का प्रतिरोध हम जोड़ लेंगे इसमें, तो श्रेणी क्रम प्रतिरोध, प्रतिरोध को क्या कर देंगे, R बराबर 2 + 4 + 6, श्रेणी क्रम में जोड़ लिया बच्चों, कितना बनेगा 6 6 12 ओम, और धारा कितनी है, I बराबर 2 एम्पियर है, सिरों के बीच विभवांतर भी हमसे पूछा जा रहा बच्चों, तो सूत्र क्या है, V बराबर IR से, तो V बराबर I 2 है और R कितना 12, 12 दूनी 24, तो कितनी बच्चों 24, और विभवांतर का मात्रा क्या, वोल्ट, तो 24 वोल्ट धारा प्रवाहित होगी यदि कुल पूछा जाता, पर इन्हें पूछा प्रत्येक विभवांतर के सिरों के बीच, तो इन्हें प्रत्येक में पूछा बच्चों। जब इसने प्रत्येक में पूछा तो हम दोनों तीनों को अलग अलग रखेंगे, एक बार तो V बराबर IR1 ले लेंगे, जब हम V बराबर IR1 लेंगे तो 2 × 2 2 दूनी 4, जब हम दूसरे पे लेंगे तो यानी कि 2 × 4 4 दूनी 8, और जब तीसरे वाले के लिए V3 लेंगे बच्चों तो 2 × 6 6 के साथ 6 दूनी 12, तो 4 8 12, 4 8 4 8 12, पहला विकल्प इसमें दे रखा है बच्चों 4 8 12, 4 8 और 12 क्या, वोल्ट। तो बच्चों यहाँ हमने इस तरह ज्ञात करा था, यदि कुल पूछा गया होता, कुल विभवांतर पूछा गया होता तो इस तरह निकालते, उसने पूछा था तीनों पे अलग अलग कितना है, तो हमें इस प्रकार से निकाल लेना था। उम्मीद है बच्चों आपको फिजिक्स का पार्ट पसंद आया होगा। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट जो रसायन विज्ञान से दिया हुआ है। तो बच्चों रसायन विज्ञान के पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, पहला अभिक्रिया Zn + H2SO4 = Zn SO4 + H2। तो पूछ रहा बच्चों किस प्रकार की अभिक्रिया है, आप खुद देख पा रहे हैं, एक प्रोडक्ट था अभिकारक जिसने किसको, हाइड्रोजन को विस्थापित करके कहाँ हटा दिया, अलग बैठा के खुद बैठा इसके स्थान पे, तो ऐसी अभिक्रिया किस में हुआ, विस्थापन में। तो बच्चों बी विकल्प इसका ठीक हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो हम यहाँ से विस्थापन अभिक्रिया को बता देंगे कि पहले का विकल्प सही होता है क्वेश्चन नंबर 8 का, विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है बच्चों Na2CO3 का प्रचलित नाम हमसे यहाँ पूछा गया है। प्रचलित नाम विकल्पों के अनुसार धामन सोडा, या फिर हम इसका नाम एक और याद रखते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। पर विकल्प कौन सा मिला हुआ हमें, धावन सोडा। बच्चों धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट या कपड़े धोने का सोडा, तो तीनों नाम में से कुछ भी दिया जा सकता है, उसने हमें धावन सोडा दिया है, तो हमारा सी विकल्प सही है इसके अनुसार, धावन सोडा। तो धावन सोडा विकल्प ठीक हो जाएगा इसके हमारे अनुसार। तो निम्नलिखित में से क्षार धातु है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है क्षार धातु। वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस की तरफ भी जा रहा बच्चों, क्षार धातु पूछा गया है। क्षार धातु जो पहले परिवार के तत्व में, एस ब्लॉक में 2 परिवार थे, एक फर्स्ट ए
और एक सेकंड ए एस ब्लॉक में। तो इनके पहले वाले परिवार को हम क्षार धातु कह रहे थे। तो जो क्षार धातु हो रहे थे उनमें पहला नंबर पे सोडियम ही है बच्चों, तो इसका ए विकल्प ठीक है सोडियम। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस साल के लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, जो सबसे रासायन विज्ञान से दिया हुआ सबसे खतरनाक सा क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, एक टेबल बना के दे रखी है हमें, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन, एल्केन बनाने के लिए हमें हेलोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो हेलो एल्केन के लिए हेलो एल्केन, तो जो इसने दूसरा कॉलम दे रखा है इसमें हमें दूसरा विकल्प इसका ठीक लग रहा है बच्चों, यानी कि पहले का दूसरा। फिर अल्कोहल, अल्कोहल, तो अल्कोहल की हम बात करेंगे तो अल्कोहल में OH ग्रुप आता है, OH2CH। तो पहला नंबर का इसका ठीक होगा बच्चों अल्कोहल, OH ग्रुप है CH3HO अल्कोहल। फिर इसके बाद इन्हें कीटोन दिया है बच्चों, कीटोन के लिए तीसरा ग्रुप इन्हें कीटोन दिया है, कीटोन के लिए चौथा ठीक हो जाएगा बच्चों। फिर दिया हुआ है एल्कीन, एल्कीन कहते हैं डबल बॉन्ड को। तो एल्कीन की कहानी, एल्कीन के लिए दिया हुआ है विकल्प नंबर 3। तो आप देखते हैं 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 बच्चों हमारे अनुसार विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है कि हेलो एल्केन, हेलोजन वाला ग्रुप 2 में ही है, 2 अल्कोहल के लिए 1, फिर 4 और यो 3। तो बच्चों काफी अच्छे से देख के विकल्प लगाएं, क्योंकि जो विकल्प नंबर 2 था उसने थोड़ा उल्टा दे रखा था इस वाले विकल्प को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो आउट ऑफ सिलेबस ही है ये भी बच्चों। इन्हें पूछा क्षार धातुएं हैं, तो क्षार धातुओं में सवाल के अनुसार तो बी विकल्प ठीक है, Li, Na और K यानी पोटेशियम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन दिया हुआ है एल्काइन का सामान्य सूत्र है, एल्काइन। तो एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं बच्चों, सूत्र क्या है CnH2n-2। तो CnH2n-2 कौन से विकल्प में मैच कर रहा है बच्चों, सी में। सी विकल्प हमारा सही रहेगा, CnH2n-2। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। देखते हैं बच्चों बायो के कुछ विकल्प। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो जो पौधे हैं जड़ों द्वारा अवशोषण जल व खनिज लवण का जो परिवहन करते हैं वो जाइलम के माध्यम से करते हैं बच्चों। ए विकल्प इसका ठीक है जाइलम। तो जाइलम के माध्यम से पौधे अवशोषण करते हैं इनका। बी क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों दिया हुआ है, स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तदाब यानी बीपी कितना होता है बच्चों। तो सी विकल्प इसका ठीक है बच्चों 120 से 80, यानी कि अधिकतम ब्लड प्रेशर 120 और न्यूनतम 80। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों आउट ऑफ सिलेबस दिया हुआ है इसमें बायो से। आगे चलते हैं, मेंडल के अनुसार क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन से जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार, लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षणों को दर्शाते हैं। तो लंबे तने के कारण बच्चों क्या होना चाहिए, दोनों चीज बड़े बड़े होने चाहिए और झुर्रीदार के लिए छोटे छोटे होने चाहिए। तो कौन सा विकल्प ठीक हो जाएगा बच्चों, सी विकल्प इसका ठीक रहेगा TTRR। जो आपने अनुपात पढ़ा भी था उस अनुपात के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, तो बच्चों 18 का दिया हुआ है द्विविखंडन लैंगिक अमीबा, ए विकल्प ठीक है इसका अमीबा में। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 आउट ऑफ सिलेबस ये चिपको आंदोलन को पूछा जा रहा जो कोर्स में नहीं है। 20 क्वेश्चन नंबर 20, तो 20वां दिया है जठर
ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जो जठर ग्रंथियां होती हैं वो हमारे अमाशय में उपस्थित होती हैं बच्चों, अमाशय में, और जिसके अनुसार हमारा विकल्प बी विकल्प एकदम करेक्ट है। तो बच्चों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बच्चों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।